लास्ट क्लास में हमने लेवल फर्स्ट को करा था कंप्लीट और अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेवल है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो हम यूज करेंगे वो है हमारा नंबर 10 हो गए थे, 10 11 हो गए थे। नंबर 12, स्वागत है आपका लेवल 2। मोस्टली जो स्कूल है, केवी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और जैसे एनपीएस है, महाराजा अग्रसेन है, और ये डीएवी भी है, वो अब लेवल 2 के क्वेश्चन देते हैं मोस्टली। तो 12 जो क्वेश्चन है वो ये है। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है बी आर नेगेटिव में बी आर का। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना तो हम इसको क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे एक्स, और जो भी चार्ज है वो इक्वल में, तो इसका आंसर आया -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में भी हो सकता है, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर किस में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। नंबर 12 की अगर हम बात करें तो ये है आपका Fe2 पॉजिटिव, जिसका नाम होता है फेरस आयन। तो फेरस आयन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वैल्यू है क्या इसकी, x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल क्या, +2। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। नंबर 13 है, ये है आपका I2। रेज योर हैंड, I का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, रेज योर हैंड, I का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। वेरी गुड, 2 आंसर आ गए हैं, 3 आंसर आ गए हैं। ओके, विनीत बताइए, विनीत आई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सर 2x। ये x की तो वैल्यू पूछ रहा हूँ भाई मैं। हर्ष बताइए। 0। ध्रुव बताइए। चलो, तो अभी हम इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालेंगे। देखो i को तो x माना है ना, तो 2x कोई चार्ज है ही नहीं, तो इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू बिल्कुल क्या आएगी, 0। तो यहाँ x की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी आपकी 0। और आगे चलते हैं। अब है हमारा एक और ऑक्सीडेशन नंबर जो है, कौन सा, नंबर 14, और ये है आपका H2SO7, इसे बोलते हैं ओलियम। ओलियम। अब यहाँ S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, मैंने बताया था, अगर वो बिल्कुल लेफ्ट में या फिर वो किसी नॉन मेटल के साथ है तो ये आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई 2x, और प्लस का -2, इसका ऑक्सीडेशन सॉरी वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की, और 7 कोई चार्ज नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका +2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, 2x - 12 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू साफ साफ पता लग रही है, यहाँ से +6 आएगी। तो यहाँ जो वैल्यू है वो आती है कितनी, +6 आ गई है। नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये है आपका H2PO2 नेगेटिव। रेज योर हैंड, P का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, रेज योर हैंड। P का ऑक्सीडेशन नंबर, अभिषेक कुमार बताइए, P का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। +1। भाई आपको और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हर्ष बताइए क्या होगा P का ऑक्सीडेशन नंबर। सर 1 ही आ रहा है। 1 ही आ रहा है, भाई चेक कर लेते हैं 1 क्या होगा। ये है +2 और ये है x। यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो ऑक्सीजन क्या होता है, -2 इंटू में 2 इज इक्वल टू -1। तो वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, +2 + x - 4 इज इक्वल टू -1, x - 2 इज इक्वल टू -1, एंड वैल्यू इज +1। तो अभिषेक और हर्ष भाई तुम दोनों ठीक थे, वेरी गुड। इसकी वैल्यू है +1। अच्छा, आपने नंबर 16 को अब हम देखते हैं। 16 है, ये है आपका SO32 नेगेटिव। SO32 नेगेटिव, इसको सल्फाइट बोलते हैं, हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं शायद। तो यहाँ S का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, x प्लस में -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू क्या, -2। तो x - 6 इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू साफ साफ पता लग रही है, यहाँ से +4 आएगी।
नंबर 17 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, H2O2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बालों में कलर करने के लिए इसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। एक ही आंसर है शशांक, वेरी गुड। शशांक क्या है आपका आंसर? ओम शुक्ला क्या है आपका आंसर? सर -1। वेरी गुड, इसका आंसर आएगा -1। बहुत बढ़िया भाई, इसका -1 है। कैसे निकालना? देखो ये तो है +2, राइट? ये क्या है? प्लस का 2x, कोई चार्ज नहीं है तो 0, 2x = -2 और आपका आंसर आ जाएगा क्या? -1। ये -1 है, मोस्ट इंपोर्टेंट यूज होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, नंबर 18 की तरफ चलते हैं। नंबर 18 है आपका KAlSO4 का ट्वाइस प्लस 12H2O, ठीक है ना? 12H2O। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, ठीक है? तो सल्फर को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम होता है देखो +1, एल्यूमिनियम होता है +3, सल्फर 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ तो 2x, ऑक्सीजन होता है -2 और कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 और 2, 4 2 8 से, प्लस 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है? वाटर होता है +2 -2 यानी 0, 0 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ हो गया +4 + 2x - 16 और ये पूरा का पूरा 0 = 0, 2x माइनस का 12 = 0 एंड योर x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी क्या? प्लस का 6। तो यहां तक आपने क्या सीखा? नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल पा रहे हो। आपने कई अजीबोगरीब चीज भी देखी होगी, सल्फर का कभी +6 आता है, कभी +4 आता है, ठीक है ना? कभी आप देखोगे तो सल्फर का +2 भी आता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का क्या है? +4 भी आता है। तो सल्फर जो है ये आपका 16 नंबर है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 286, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, और ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, यानी इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। तो ये रेंज है। You can never see your sulfur having oxidation state below -2 और more than +6। ये नहीं कि आप कभी देख लोगे ऑक्सीडेशन 6 आ रही है भाई, +7 आ गई, कभी नहीं आएगी। ऐसा भी नहीं होगा कि कभी आपकी -3 आ गई, इससे भी नीचे कभी नहीं आएगी। देयर इज ए रेंज, -2 मिनिमम, -6 मैक्सिमम, इसके बीच में आएगी आपकी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली क्या कोई बता सकता है फास्फोरस की रेंज क्या होगी? बताइए, रेज योर हैंड। फास्फोरस की रेंज क्या होगी? रेज योर हैंड। ऐसे ही निकालो फास्फोरस की रेंज। फास्फोरस का हमेशा आंसर इसके बीच में ही आएगा आपका। ध्रुव, वेरी गुड। यस ध्रुव बताइए। +1 to +5। नहीं भाई ये तो नहीं है। विनीत बताइए। विनीत, -3 to 5। क्या बात है विनीत, वेरी गुड भाई। -3 से 5 यानी ये होता है आपका 285, यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन चाहे तो लॉस भी कर सकता है या ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, यानी -3 से 5 की रेंज होती है, ठीक है ना? इसी के बीच में आएगा जो आना है। अभी आपने ऊपर देखा तो देखो आपका फास्फोरस का आंसर क्या आया था ऊपर, ये देखो +1 आया था, तो +1 इसके रेंज में आ रहा है ना? इसके रेंज में आता है। 5 भी कई बार आता है, +3 भी आता है।
तो इस तरीके से मैं रेंज बता रहा हूँ, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो इसी पे बेस्ड हैं। तो देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन है ये हमें ले जाता है थर्ड लेवल पे। लेवल थर्ड, मोस्टली प्राइवेट स्कूल इसको पूछते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे हमारे पास है Fe3O4। एक होता है FeO, इसे हम नॉर्मली बोल देते हैं फेरस ऑक्साइड। एक होता है Fe2O3, इसको बोल देते हैं फेरिक ऑक्साइड। और अब दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, Fe3O4, यानी इसका नाम क्या होता है, फेरस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, फेरस फेरिक ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो तुम्हारे सामने एक विचित्र बात सामने आएगी। निकाल लो नॉर्मल, ये 3 है तो 3x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू क्या आएगी 8/3। यहाँ x की वैल्यू जो आई है वो आई है 8/3। क्या कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आता है? नो, कभी नहीं आता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। कैसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, Fe3O4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखना है बट इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा FeO डॉट Fe2O3, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। यानी यहाँ 2 आयरन है और दोनों आयरन अलग अलग आयरन है, एक आयरन फेरस है, एक आयरन फेरिक है। तो हमें दिखाना होगा इट कंटेन 2 डिफरेंट आयन, Fe2 पॉजिटिव भी है, Fe3 पॉजिटिव है। तो हमें ऐसे करना पड़ेगा कि FeO को यहाँ निकालेंगे, x की वैल्यू आ गई आपकी क्या, -+2 आ गई, और एक इट ऑल्सो कंटेन फेरिक ऑक्साइड, यहाँ वैल्यू आएगी क्या 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी क्या +3। तो यहाँ आपको 2 अलग अलग आंसर आपको ऐसे निकालने पड़ेंगे एग्जाम में। तो इसको आपको कैसे करना है, ऐसे करना है। लेवल थर्ड है तो हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। और सारे के सारे आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन मैं सभी लेवल थर्ड पे लिख रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, नीट के लिए भी और मेंस के लिए भी और सेशन एंडिंग एग्जाम के लिए भी। नंबर 20 में आपका स्वागत है। अगला है Mn3O4। यहाँ भी अगर आप वैल्यू निकालो तो ये आती है 3x - 8 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू आ गई 8/3, विच इज नॉट पॉसिबल। अगेन आपको क्या लिखना है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस कंपाउंड को एक्सपेंड अगर आप करोगे तो कैसे लिखते हैं इसको, MnO2 और MnO, ऐसे लिखते हैं। आप MnO2 में, एक MnO2 में 2 MnO ऐड कर दो तो देखो क्या निकलेगा, Mn3, और ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल 4, ये निकलेगा। यानी 2 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। Mn की यहाँ निकालोगे तो क्या आएगी, x - 2 इज इक्वल टू 0, 2 को तो इग्नोर करो, 2 में से कोई भी एक की वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है, तो +2। अब जो बेचारे डेस्परेट बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो ये सोचेंगे सर ये दोनों तो चलो हमने कर लिए, और भी दुनिया भर के कंपाउंड है, हमें कैसे याद होगा कि उसमें क्या है, जैसे इसमें ये दोनों में ये होता है, आपने चलो ये तो याद कर लिए, ठीक है, इसके अंदर ये होता है, और भी तो बहुत से होंगे, वो कैसे याद करें, वो एग्जाम में आगे तो क्या होगा। वो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं बच्चे, दुखी हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो मैं उनको बता दूं आपके एग्जाम में यही 2 आएंगे, ठीक है ना। ऐसे जो मैंने करवा रहा हूँ ना, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं देंगे वो,
तो इतना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत है ही नहीं यार, बहुत सिंपल कूल रहो और जो मैं करवा रहा हूँ उस पर फोकस करते रहो। कई साल लगे हैं मुझे यहाँ तक आने में, और ये कई सालों का जो एक्सपीरियंस है वो है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। 21 पे आ गए हम, एक और एक्सेप्शन। एक है H2SO5। आपने H2SO3 पढ़ा होगा, H2SO3 पढ़ा होगा। इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरस एसिड। एक होता है H2SO4, ये भी पढ़ा होगा, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बारे में सभी जानते हैं, किंग ऑफ एसिड। एक होता है H2SO5, इसको बोलते हैं कैरोज एसिड, कैरोज एसिड। ठीक है, तो ये नई नई चीजें समझोगे तो दूसरे बच्चों से आगे निकलोगे ना, नहीं तो दिल्ली तो बहुत बड़ी है। जैसे तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो ना अभी, ऐसे शालीमार बाग, क्या नाम है, राजीव चौक हो गया, और इसके अलावा मालवीय नगर, ग्रीन पार्क, ठीक है ना, ऐसे पता नहीं कितनी जगह लोग बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो ये पढ़ रहे होंगे, ये पढ़ रहे होंगे वो मोस्टली। नरेला में बैठ के, एक छोटी सी गली में बैठ के कोई बच्चा ये भी पढ़ रहा है, तो भाई वो अभी नरेला में है, बाकी फ्यूचर उसका बहुत डिफेंस कॉलोनी में भी हो सकता है। दिल्ली की सबसे महंगी, सबसे बड़ी कॉलोनी साउथ एक्स में, डिफेंस कॉलोनी। तो कुल मिला के उन बच्चों से एक्स्ट्रा सीखोगे तभी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगे, नहीं तो ऑर्डिनरी तो दुनिया है, ठीक है ना, ऑर्डिनरी तो ये भी है। अब कुछ एक्स्ट्रा करोगे तभी तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये कैरोज एसिड है, अभी से याद कर लो उसको, ठीक है ना। बच्चों को याद होता है Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। जो लीजेंड होते हैं उन्हें ये भी याद होता है SN2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव का नाम क्या होता है। SN4 पॉजिटिव का नाम क्या होता है कोई लीजेंड? बताओ, रेज योर हैंड। SN4 पॉजिटिव। अभी पूछूंगा ना Fe3 पॉजिटिव का नाम क्या होता है, तो बहुत से हाथ खड़े हो जाएंगे। SN2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा आगे जाना है तो आपको पता होना चाहिए। तो SN2 पॉजिटिव होता है स्टेनस, ये स्टेनस होता है, और ये होता है स्टेनिक, स्टेनिक, ठीक है। इसी तरीके से ये क्यूप्रस होता है, ये क्यूप्रिक होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, हम नॉर्मल बच्चों की तरह अगर निकालने बैठे हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमारे सामने कुछ ये बातें सामने आएंगी। 2 हाइड्रोजन है 2, ये X है, ये -2 इंटू में 5 है, इज इक्वल टू 0। आंसर क्या आएगा? +2 + x - 10 इज इक्वल टू 0, x - 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8। क्या कोई बता सकता है सल्फर +8 हो सकता है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, क्या सल्फर +8 हो सकता है? ध्रुव बताइए। नो सर। क्यों नहीं हो सकता? सर इसकी रेंज सिर्फ -2 to +5 दा है। -2 to +5। नहीं यार, थोड़ा सा और ध्यान दो। हर्ष बताइए। सर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी रेंज -2 से +6 होती है। वेरी गुड, -2 से +6, ये मैं बार बार इसलिए बुलवा रहा हूँ। जो -2 से +6 का क्वेश्चन है ना, इस साल 2020 में ही CBSE ने 12th क्लास में दिया था, ठीक है ना, जिस सल्फर की बार बार रेंज बुलवा रहा हूँ मैं। तो ये 11th में भी है, SO2 H2S करके क्वेश्चन है, आएगा, तो उसमें भी है और इसमें भी है। तो फिर से हम यहाँ एक लिखेंगे वही लाइन, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ही है। तो क्या है एक्सेप्शन? तो ऐसे H2SO5 का भी आया कैरोज एसिड, तो इसमें आपको डायग्राम बनाना होगा। ये डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। मैं बता दूं, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से दिखाई देगा आपको। अब आप कहोगे सर यहाँ तो सिंगल आ गया, यहाँ तो डबल बॉन्ड आया नहीं। यार गिन तो लो, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ ही मिलेगा अगर वो नॉर्मल है। आयंस की फॉर्म में तो सिंगल हो सकता है। और आगे चलते हैं, OOH, ये तो है इसका असली फॉर्मूला कैरोज एसिड।
अब याद रख लो भाई, फिर से मैं एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ। 2 ऑक्सीजन अगर कभी भी एक साथ ऐसे बॉन्डेड हो गए, कभी भी ऐसे बॉन्डेड हो गए, समझ जाओ यहाँ पर पेरोक्साइड आ गया। हमेशा ऑक्सीजन अकेला दिखाई देगा, लोनली। ये देखो अकेला, ये देखो अकेला ऑक्सीजन, ठीक है ना, दूसरा ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ देखो अकेला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ 2 ऑक्सीजन एक साथ आ गए, समझ जाओ यहीं बैठ के अच्छी तरह दिमाग में पेरोक्साइड की एंट्री होगी, हीरो की एंट्री होगी। यहाँ पे क्या होता है पेरोक्साइड? O2 नेगेटिव को बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। O22 नेगेटिव को बोलते हैं पेरोक्साइड, और ये होता है O2 सिंगल नेगेटिव अगर कभी आ जाए भाई, फिर तो ये सुपर ऑक्साइड। तो ये 3 को तो अच्छी तरह समझ लो, लिख लो, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग में भी आने वाला है। नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन एक साथ हैं, तो हो सकता है ये सुपर ऑक्साइड हो, नहीं। मैंने बता दिया कभी भी ऐसा केस आए 2 ऑक्सीजन एक साथ, तो वो हमेशा क्या होता है? पेरोक्साइड। यानी दोनों ऑक्सीजन को ध्यान से देखो तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, दोनों को जोड़ के लिखोगे तो क्या बन जाएगा? O2 नेगेटिव, ठीक है। तो अब करना कैसे हमें? ये क्वेश्चन ऐसे करना है भाई, 2 हाइड्रोजन है तो क्या लिख दो? प्लस का 2, प्लस का इस तरीके से 2, और एक बार फिर से स्ट्रक्चर को ओपन करने के बाद इसको दोबारा से लिख दो H2S, O2 को ब्रैकेट में लिखो, ये जो पेरोक्साइड है हम इसको ऐसे ब्रैकेट में दिखाते हैं रिप्रेजेंट, और बाकी जितने भी ऑक्सीजन बच के उसको ब्रैकेट के बाहर। अब आप इसको कर सकते हो, आंसर गलत आ ही नहीं सकता। देखो +2 + X, O2 पे क्या चार्ज है मैंने बता दिया, ये पेरोक्साइड यूज हुआ है, तो पूरे दोनों ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? 2 नेगेटिव, यहाँ लिखो -2। यहाँ नॉर्मल ऑक्साइड है तो इस पे क्या चार्ज है? -2 इंटू में 3 = 0। चलो कैलकुलेट करते हैं, ये तो कैंसिल ही हो गया यहाँ से। x - 6 = 0, x की वैल्यू क्या आएगी? +6, विच इज पॉसिबल। किसी को भी इसमें कुछ भी डाउट है ना, रेज योर हैंड, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे मास्टरपीस है, ठीक है। तुम कर रहे हो 22 क्वेश्चन की प्रैक्टिस चटर पटर, आना उसमें से एक नहीं, मुझे पता है ना। आना ये है जो तुम्हें आता नहीं, तो इसीलिए फोकस करो ऐसी चीजों पे जो दूसरों को डिफिकल्ट लगती हैं। रेज योर हैंड अगर मन में कुछ भी डाउट है तो। अभी ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चन और आएंगे। ओम बताइए। सर ये पैराऑक्साइड O नेगेटिव O नेगेटिव 2 नेगेटिव हो गया, तो सर ये सुपर पैराऑक्साइड सिंपल 1 नेगेटिव कैसे होगा? बिल्कुल होता है भाई, इस केस में एक ऑक्सीजन नॉर्मल होता है और एक ऑक्सीजन पे सिंगल चार्ज होता है, तो दोनों Okay, sir. कंबाइन होने के ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। ये आपके 12th में भी आएगा, ठीक है। तो ये होने के बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और भी आगे, और अब है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला एक्सेप्शन नंबर 22। ये देखो भाई 22, एक और कमाल का क्वेश्चन देखते हैं अब हम। यहाँ पर अब है हमारे सामने क्या? CrO5। इसका स्ट्रक्चर अगर देखो नॉर्मली बनाने बैठोगे तो Cr क्या आएगा? X माइनस में -2 इंटू में 5 = 0। आंसर आया +10। तो यार किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, ऑस्मियम की भी कितनी होती है? +9 होती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इरिडियम की होती है +8, +9, ठीक है ना। +10 तो किसी की भी नहीं होती। क्रोमियम की मैं वैसे बता देता हूँ, वैसे 12th का क्वेश्चन है। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +6। मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +7। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। ऐसी ऐसी बातों को हाईलाइट कर लिया करो रजिस्टर के टॉप पे, ठीक है ना, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो यार +10 तो यार किसी की भी नहीं होती, इन्होंने ये कैसे निकाल दी? तो इसीलिए हम क्या करेंगे,
इसको फिर से लिख देंगे, टैग मार्क लगा देंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, मीन जरूर कुछ ना कुछ इसमें खास बात है। तो फिर से इसकी हेल्प लेते हैं क्रोमियम की, और CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बड़ा पॉपुलर है। इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ये पंख है तितली के, और ये तितली का जो मुंह है, तो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है इसका ये, ठीक है। तो हम विच इज नॉट पॉसिबल करके ये करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर से साफ साफ हमें एक बात समझ में आ गई, 2 ऑक्सीजन एक साथ, 2 ऑक्सीजन से एक साथ जरूर सुपर ऑक्साइड पैरोक्साइड यूज हो गया। तो फिर से हम क्या लिखने वाले हैं, हम Cr जो भी पैरोक्साइड है ऐसे लिखते हैं, यू नो वेरी वेल। और ऐसे से पैरोक्साइड एक नहीं है, 2 है, ट्वाइस कर दो। नॉर्मल ऑक्साइड एक ही है, ऑक्सीजन लगा दो, तो वैल्यू निकालो भाई, x है, ये क्या हो जाएगी, पूरे O2 की 2 नेगेटिव होती है, यू नो वेरी वेल। तो पूरे O2 की 2 नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से, राइट। ये यहाँ पर जो यूज हो रहा है, दिस इज योर पैरोक्साइड, यू नो अबाउट इट वेरी वेल। फॉर सिंपल ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो -4 - 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया +6। और जैसे कि मैंने बताया था, क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6। एक और मास्टरपीस, रेज योर हैंड। CrO5 का नाम नेट पे देखो, और नाम नेट पे देख के लिख लेना इसको जरूर। रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। ठीक है, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन, आगे की तरफ चलते हैं। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन 23 पे है हमारे पास Br3O8। अब यहाँ तकरीबन 50 के करीब बच्चे हैं तुम्हारे 11th में। अब बहुत कम बच्चे यहाँ पर आए हैं, क्योंकि स्पेशल बच्चे ही स्पेशल क्वेश्चन कर पाएंगे, नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाएंगे। यहाँ फिर से अगर मैं निकालूं तो देखो वैल्यू फिर से 3x माइनस का 8 to the 16, ठीक है, 8 to the 16 इज इक्वल टू 0। 3x की वैल्यू है 16, x की वैल्यू है 16/3, विच इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शन आ गया ना, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर से हम इसके लिए स्पेशल बनाएंगे। 50 पैसे नाम याद है, सब भूल गए, को एक और नाम से जाना जाता था। क्या नाम था उसका, रेज योर हैंड। तो बता सकता है 50 पैसे को एक और नाम से बोलते थे, 50 पैसे, 50 पैसा। विनीत, अब्दुल दानिश, क्या बात है, IAS है हमारे पास। अब्दुल बताइए क्या था दूसरा नाम। अठन्नी। क्या बात है, आपको कैसे पता, आपने यूज किया ये अठन्नी? नहीं, पापा बता रहे थे। अभी बताया पापा ने? नहीं, पहले बता रहे। अच्छा, वेरी गुड, आपने उनकी बात सुनी, अच्छी करी, बहुत बढ़िया। कोई बता सकता है, उसने अठन्नी बताया, बिल्कुल ठीक है। 8 आना, इंडियन करेंसी आना। कोई बता सकता है 1 आना हाउ मेनी पैसा? रेज योर हैंड, 1 आना हाउ मेनी पैसा? इतने जीनियस बैठे हैं, एक भी आंसर नहीं दे पा रहा क्या? 1 आना हाउ मेनी पैसा? यस, वेरी गुड, बताइए। सिर्फ 5 पैसे। 5 पैसे हैं, तो फिर ये अठन्नी कैसे हुई? विक्रम पवार, वेरी गुड विक्रम, बताइए। 6 पैसे। 6 पैसे, ये भी गलत है। और कोई है जो बता पाएगा? शशांक, अभिषेक बताइए। 1 पैसा। 1 पैसा, ये क्या करा भाई? शशांक बताइए।
यस शशांक बोलिए भाई। जब तुम्हें पता ही लग गया कि ये एक और है कोई, यशिका बताइए। दोबारा बताना, आवाज नहीं आई आपकी। कोई नहीं, मैं बता ही देता हूँ इसको, देखना जरा ध्यान से। 1 आना इज इक्वल टू 6.25 पैसा। जब तुम इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये 50 पैसा। तो ये जो 16 है, इससे मेरे को याद आया, 16 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 6.25 को, देन यू विल गेट 100 पैसा, यानी 1 रुपी, यानी 16 आना होते थे 1 रुपए में। ओके, बहुत नॉलेज ऐड होगी। अब आगे चलते हैं इस पे 16 से। विच इज नॉट पॉसिबल, यानी इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो वो क्या है? ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। ओके, 8 ऑक्सीजन कैसे लगाने हैं? डबल बॉन्ड ओ, 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 अगेन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और आपके 8 ऑक्सीजन लग चुके हैं। सिंगल सिंगल बॉन्ड ओ, यस हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ तो यार एक भी पेरोक्साइड भी नहीं है, तो आपको क्या करना है? नथिंग। आपको यहाँ ब्रोमीन को देखना है कितने ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वो, 1 2 3। तो नॉर्मली यार ऑक्सीजन कितना होता है? -2 -2 -2, आंसर आ गया +6। -2 आंसर आ गया +4। -2 -2 आंसर आ गया +6। तो भाई ऐसा छोड़ मत दियो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनके प्राइवेट स्कूल है और जो इंटरनेशनल स्कूल में है वो तो तैयार रहना इन क्वेश्चन के लिए। और आगे चलते हैं। नंबर 24, इसको करने का तरीका मैंने बता दिया। नंबर 24 फाइनली इट्स लास्ट क्वेश्चन, और हमारा कल से बैलेंसिंग होती है स्टार्ट। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है S4O6 नेगेटिव, S4O6 नेगेटिव। अब यहाँ भी अगर आप वैल्यू निकालने बैठोगे तो 4x माइनस का 12 माइनस 2, 4x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/4, 10/4 इज इक्वल टू 5/2। तो यानी ये नहीं हो सकता। फिर से टैग मार्क, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या सच है। S डबल बॉन्ड O, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसका? S4O8 नेगेटिव। S डबल बॉन्ड O, फिर से यहाँ पर क्या आ गया? S आ गया, S आ गया, S आ गया, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड के साथ। अब आप में से कई बच्चे ये सोचोगे कि यार O पे सिंगल बॉन्ड कैसे आ गया? मैंने क्या कहा था, अगर इस पे कोई चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड लगा सकते हो। ठीक है, चलो अब हम चेक करते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सल्फर 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, लेकिन इज इक्वल टू -1 भी है। यू नो वेरी वेल, आंसर क्या आ गया? +5। किसी को नहीं समझ में आया हैंड रेज कर देना। 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव इज इक्वल टू चार्ज क्या है? -1 भी है, तो वहां ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? +5। यहाँ कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, 0। यहाँ नहीं है, 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। बताइए, किसी को कोई डाउट है तो रेज योर हैंड। बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूं बताने के लिए। रेज योर हैंड। ध्रुव बताइए। सर ये ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड वाला फिर से बता दो। ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड आ सकता है अगर उस पे चार्ज हो तो। देखो चार्ज है ना नेगेटिव, 2 नेगेटिव भी तो लगाना है यार, इसको कहाँ लगाओगे? एक नेगेटिव यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ है, तो 2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड तभी आएगा जब उस पर कोई चार्ज होगा, नहीं होगा तो हमेशा डबल बॉन्ड। विनीत बताइए। सर ऑक्सीजन का अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो यहाँ पे हम +5 की जगह 4 लिखते। पॉजिटिव साइन होता तो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, +4 लिखते। हालांकि ऑक्सीजन अपने ऊपर कभी पॉजिटिव रखता नहीं,
ठीक है ना, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन होता तो बिल्कुल +4 लिखते हैं, नो डाउट एट ऑल। ये भी होगा खत्म। आगे लास्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं इसके बारे में क्या नॉलेज है। आईएएस अगर बनना है तो भाई आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज रखनी पड़ेगी। कौन जानता है इस शख्स के बारे में? वीर कुंवर सिंह के बारे में किसी ने सुना हो? 2 बात इसके बारे में, एक बात भी पता हो तो बताना, नाम भी पता हो या फिर पता ही नहीं कुछ। वीर कुंवर सिंह, रेज योर हैंड। क्या बात है, इतनी देर गूगल सर्च मत कर दिया करो, इतनी देर में तुम गूगल सर्च कर दो। प्रिंस, वेरी गुड, बताइए प्रिंस, वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानते हो? व्हाट यू नो अबाउट वीर कुंवर सिंह? शशांक, यस मिस्टर शशांक, बताइए। सर राजस्थान के सर महाराजा थे सर ये। भाई ये तो गलत बता दिया, कोई नहीं, तुम्हारा वैसे तो डिपार्टमेंट जो है वो साइंस है, और सभी राजस्थान का ही सोचेंगे। हेमांक, सर 1857 के युद्ध में लीडर थे, रिवोल्ट में। वेरी गुड। विक्रम, फिर मिलिट्री कमांडर थे जो बिहार में युद्ध हुआ था पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिहार से रिलेटेड है। और क्या नाम है, जो सबसे बड़ी विशेषता, जो पॉपुलैरिटी क्यों हुई ज्यादा, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, कई आईएएस में या फिर 7th 8th 9th क्लास में भी, बुक में भी है, तो जो रीजन है वो ये है कि इनकी एज 80 ईयर थी। 80 ईयर आप समझ रहे हो कितनी होती है? 80 ईयर उतनी होती है कि आप अपने घर में किसी बुजुर्ग को देखो जो एक डंडे या लाठी के सहारे चलते हैं। इन्होंने ना इस एज में ना जंग लड़ी भी और जीती भी, इसलिए ये पॉपुलर थे। दूसरी बात, एक हाथ पे गोली लगी तो उस हाथ को अपनी तलवार से काट दिया ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े, इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो इसीलिए इनको रीड पढ़ा जाता है, एनसीईआरटी बुक्स में भी शायद मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।